नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एग्रीकोल ट्रांसपोर्ट मैदान के पास चंदन यादव ने लोगों के बीच खाद्य सामग्री वितरण किया। सरायकेला खरसावा में स्वास्थ्य केंद्र से 9 लोगों को स्वस्थ होकर घर भेजा गया। RIT थाना अंतर्गत पत्नी हड़िया पीकर अपने घर में घायल हो गई। वन इंडिया फाउंडेशन की ओर से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। सरायकेला जिला राजनगर थाना क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण विभाग द्वारा दुकानों में छापेमारी की गई। खबरें विस्तार से। ट्रांसपोर्ट मैदान के पास चंदन यादव ने ऑटो चालकों और जरूरतमंद लोगों के बीच और कई अन्य लोगों के बीच खाद्य सामग्री वितरण किया। यह पिछले कई दिनों से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। इनका कहना है, मेरे रहते पर कोई भी व्यक्ति भूखा न रह सके। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं के लिए कोई नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। चाहती हूँ कि ये बच्चा हैंडीकैप नहीं है, ये मैं इसे अपना बच्चा मान चुकी हूँ और ये बच्चा से हमने 4 महीना पहले से बच्चे से संपर्क हुआ, इसके परिवार से संपर्क हुआ। ये बच्चा शांति नगर ग्वाला बस्ती का है। ये परिवार बहुत ही गरीब है। आपके संपर्क में कैसा है? हमारे संपर्क में ये आए, इनके अड़ोस पड़ोस के कुछ लड़के हैं जिसने पेपर में हमारा नंबर देख के कांटेक्ट किया कि ये परिवार का कोई सहारा नहीं है। इसके पापा ठेला का काम करते थे तो सारा काम लॉकडाउन में बंद हो गया, तो ये एक विकलांग बच्चा है और हस्बैंड वाइफ है, लोग बहुत दुखी रहते हैं। और ये बच्चा 7-8 साल का है, ये चल भी नहीं पाता है। और मैं जब 7-8 साल का हाँ, और जब हम लोग इसके घर पहुँचे तो हम लोग पिछले 3-4 महीना से इनको राशन देना, गैस देना, सब्जी भाजी, टोटल इनका हम लोग देख रेख कर रहे थे। हर हफ्ता जाके मिलते थे, लेकिन ये बच्चा से इतना प्यार हो गया, ये बच्चा इतना खुश होता है हम लोग को देख के कि हम लोग का जी भर जाता है। तो यही मेरा मकसद था कि ये बच्चा कम से कम, उसको भी मन करता है कि वो घूमे, लेकिन इनके पास वो नहीं था, व्हील चेयर नहीं था अवेलेबल। और हमने पूछा कि ये बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सरकार बनाती है वो है क्या हैंडीकैप का? तो वो बोले कि मैडम हमने हस्बैंड वाइफ इस बच्चे को भी ले लेके बहुत दूर दूर तक हम लोग गए, लेकिन किसी तरह का कोई सहायता नहीं मिलने के कारण आज हम लोग इस ये जो हम लोग जो ऑटो भैया लोगों का जो प्रोग्राम कर रहे हैं राशन वितरण करने का, 1-1 महीने का सभी भाइयों को दिया जा रहा है, तो हम लोग सोचे कि ये जब ऑटो वाले भैया हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हैं तो ये भी सदस्य है, तो मैंने यहाँ पर अपने सारे भाई के नाम से उस बच्चे को व्हील चेयर दिया। RIT थाना अंतर्गत पति अतुल्य हेम्ब्रम का कहना है, मेरी पत्नी हपनी हेम्ब्रम हड़िया पीकर नशे की हालत में घर के दरवाजे से टकरा गई और घायल हो गई। पत्नी को MGM अस्पताल लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। क्या नाम है आपका पत्नी का? हपनी हेम्ब्रम। क्या नाम है? हपनी हेम्ब्रम। हपनी हेम्ब्रम। आपका? अतुल हेम्ब्रम। कौन है आपका? वो मेरा पत्नी। क्या हुआ, कैसे चोट लगा? हड़िया पिया था, गिर गया, दरवाजा में लग गया। कहाँ से आप लोग आए? सीतारामपुर। हाँ। थाना हमारे यहाँ RIT थाना पड़ता है। तो सर कहाँ, सर में लगा उनका? क्या चीज़ से लगा, गिर के? हाँ, गिर गया, दरवाजा में लग। साक्षी पुराने कोर्ट के पास ओल्ड बुक स्टोर में लगभग 30 दुकानें हैं। दुकानदारों ने आपस में समझौता कर 15 दुकान एक दिन में खुलेंगे और 15 दुकान दूसरे दिन खुलेंगे। साथ ही दुकानदारों का कहना है, कानून के दायरे में रहकर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर हम लोग व्यापार करेंगे। के सामने पुरानी किताब की दुकान है और हम लोगों के यहाँ पर 30-32 दुकान है, जिसमें हम लोग एक दुकान बंद करके एक दुकान खोल रहे हैं। मतलब 32 दुकान है तो 30 दुकान है तो 15 दुकान खुल रही है, 15 दुकान बंद रह रही है, फिर 15 दुकान दूसरे दिन खुल रही है। तो हम लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ऐसे करते हुए हम लोग चल रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं। आपस में समझौता हुआ? हाँ, आपस में हम लोग समझौता कर लिए हैं। सब दुकानदार इसमें तैयार है कि नहीं, चलिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस तरह का हम लोग दुकान खोलेंगे। प्रशासन को सूचना दिया आप लोगों ने? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ सूचना नहीं है। तो आप लोग अपने से ये काम? हाँ, अपने से कर रहे हैं। किस तरह का ग्राहक जब आ रहा है, कैसे समझा रहे हैं ग्राहकों को? आप ग्राहकों क्या, जो सैनिटाइजर वगैरह दुकान में रखे हुए हैं हम लोग, और जो है कि उसी तरह से अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना कस्टमर के साथ अपना डीलिंग कर रहे हैं। और जो लोग मास्क लगा के आ रहे हैं उन्हीं लोगों को बुक्स दे रहे हैं। और हम लोग भी जितने दुकानदार हैं, टोटल दुकानदार लोग मास्क लगा के ही दुकान में बैठ रहे हैं। बिना मास्क के जो आ रहे हैं? बिना मास्क के आ रहे हैं, हम लोग उनको बुक वगैरह नहीं दे रहे हैं, किताब नहीं दे रहे हैं। कितना से कितना टाइमिंग में खोल रहे हैं? सुबह वही 9 बजे से हम लोग 7 को 7 बजते दुकान बंद कर देते हैं। कल
दूसरे दुकान सब 15 रुपये ले हाँ, आज हम मेरी बारी है, कल दूसरा लोग आएंगे 15 दुकानदारों खोलने के लिए। टोटल कितना है? टोटल दुकान यहाँ पर 30 दुकान है, 30। आपका नाम? मेरा नाम राजू निगम। वन इंडिया फाउंडेशन की ओर से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इसमें मुख्य रूप से अतिथि सांसद विद्युत वरण महतो, पोटका विधायक संजीव सरदार, फिरोज खान, जैकी, अजमल, सोनू, शहनवाज और वन इंडिया फाउंडेशन के तमाम मेंबर उपस्थित हुए। वन इंडिया फाउंडेशन कंप्लीट मार्च महीने से कंटिन्यू काम कर रही है और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने आज एप्रिसिएशन सेरेमनी रखा और सारे जमशेदपुर के सारे जो लॉकडाउन में काम किए हैं सभी लोगों को सम्मानित किया। किसी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सब संस्थाओं को उन्होंने बुलाया है, सम्मानित करने का काम बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे ऐसे मिला कि हम लोग सबको मिल के रहना चाहिए। पब्लिक है जो इस काम को कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और साथ ही साथ तमाम लोग जो इससे जुड़े हुए सभी लोगों को इसमें काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। योद्धाओं का सम्मानित कार्यक्रम जो रखा गया था, आज इन योद्धाओं ने आज इस 2-3 महीने से तरह घर द्वार परिवार के आज सामाजिक काम में और वैसे लोगों के लिए जो के राह पीड़ित लोगों के लिए या असहाय लोगों के लिए जो सेवा देने के लिए जो आगे आए, आज उनको सम्मानित कार्यक्रम था। जरूरी नहीं कि हम 1000 आदमी को सेवा दें, 5 आदमी 10 हमारे में जो भी सेवा किया ये सरायकेला जिला राजनगर थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खैनी पकड़े जाने के बाद तंबाकू नियंत्रण विभाग द्वारा राजनगर की कई दुकानें में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई दुकानों से गुटखा बरामद किया गया। मामले पर फाइन काटा गया तथा वार्निंग देकर दुकानदारों को छोड़ा गया। कोविड-19 को देखते हुए आप लोगों को सभी को पता है कि जितना भी गुटखा ये सब झारखंड में हमारा बैन कर दिया गया, क्योंकि इसको जो भी लेते हैं तो उनका थूकने का प्रवृत्ति बढ़ जाता है। तो थूकने की वजह से जो है कोरोना बढ़ेगा, जिसको लेकर के सरकार ने हमारे इसको बंद करने का निर्णय लिया है। लेकिन इसके अलावा भी चोरी छिपे जो है बहुत से दुकानों में इसकी बिक्री हो रही है, लोग ज़्यादा महंगे दामों में खरीद रहे हैं। इसी के लिए हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। कितने दुकानों में अभी तक छापामारी की कर दिए हैं? कितने दुकानों में? यहाँ पे तो अभी हम लोग लगभग 10-12 दुकान में गए। कुछ दुकानों ने तो छिपा लिया, कुछ बरामद हो पाई है कुछ दुकानों से बरामद हुआ है और उनका चालान भी कटा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घोड़ी बग्गी एवं पालकी बारात एवं जुलूस के लिए संपर्क करें। हमारा पता किटाडी ग्वालापट्टी नियर आरपीएफ बैरक टाटा नगर जमशेदपुर। संपर्क करें सालिग्राम तिवारी। हमारा दूरभाष नंबर 9234778410 और 9973782222।
एक बार फिर से आपका स्वागत है JK न्यूज में। जमशेदपुर नेशनल हाईवे में आदित्यपुर के रहने वाले एक अज्ञात युवक की बुरी तरह दुर्घटना हो गई। आनन फानन में उसे MGM अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घर वालों को खबर दी गई। उसका इलाज चल रहा है। गाड़ी में आ रहा था। कौन गाड़ी में? 4 चक्का। ये बैलेंस इसका खो गया था, पेड़ के मारे। कितना आदमी? एक ही आदमी। कितना चोट ज़्यादा लगा है, हल्का फुल्का लगा है? सिर में लगा है। सिर में। हेलमेट नहीं था? हेलमेट तो नहीं था। हेलमेट नहीं था, सर में चोट लगा हुआ। तो ये कितना बजे वो घटना? ये बस आधा घंटा पहले हुआ। इसके गार्जियन नहीं है अभी? आ रहे हैं। सरायकेला ईचागढ़ थाना अंतर्गत एक देसी कट्टे के साथ 7 जिंदा गोली और मोटरसाइकिल के साथ शेख लतीफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चौका थाना में चांडिल DSP धीरेन्द्र बांका की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। गुप्त सूचना के आधार पर ईचागढ़ थाना ने कार्रवाई की। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था तो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे देखकर पकड़ा तो उसके पास से 2 हथियार बरामद हुए, जिसमें देसी कट्टा रिवॉल्वर और 7 जिंदा गोली बरामद हुई। उस व्यक्ति को गिरफ्तार। गोलमुड़ी थाना अंतर्गत पत्नी रूपा कांत कार का कहना है, मेरे पति भोलू कार गाढ़ा बासा में मुर्गा दुकान में काम करते हैं। यह दुकान छोटू का है। दुकान मालिक ने मेरे पति को झूठे आरोप में फंसा दिया है, जिसे आज मेडिकल के लिए MGM अस्पताल लाया गया। मामला क्या हो गया, वो समझो मुर्गा दुकान में काम करता रहा ना। किसका दुकान में? ये उसका क्या नाम है? नहीं, छोटू का दुकान में करता रहा। तो लड्डू दुकान में जाके माल छानने गया था। कॉपी कुत्ता उठाया था। कॉपी कुत्ता उठाने के बाद में टेम्पो में भर दिया, इसको लाद दिया। रूपा कार। आपका पति का? भोलू कार। भोलू कार। और एक कौन है साथ में? कोई नहीं। उनका स्टाफ है, मैंने साथी में काम करते हैं। क्या नाम है उसका? नहीं जानते। क्या चीज़ का काम करता आपका पति? मुर्गा दुकान में। मुर्गा दुकान में गाड़ा बसा में करते। क्या हुआ था? पति को क्यों पकड़ा पुलिस? और उनका मालिक ने क्या बोले कि टाल में कॉपी किताब लोड करने, अब बस उसी में बस पुलिस लोग आए लेके उनको चल गए। लेकिन वो काम कर, मालिक का नाम है छोटू नाम है का कासीडी में रेनू कॉलोनी में रहते काम। उसी छोटू के पास काम करता पति मुर्गा दुकान में? लड्डू सिंह। क्या क्यों पकड़ा उनको? कब पकड़ा? कल 12 बजे पकड़ के। रात में? नहीं, दिन में। आज यहाँ फिर आप लोग किस लिए आए थे? तो लेके आया तो बोल के पता चला ना। तो मतलब गलत पकड़ा आपका पति को? हाँ, उनका कोई कसूर नहीं है। कौन सा मामला में पकड़ा है? टेम्पू में कार्टून टेम्पू में वो क्या कॉपी किताब लोड करते उसी में। कहाँ पर? गाड़ा बसा में। वहीं से पकड़ लिया। हाँ। जमशेदपुर चिलचिलाती गर्मी के बाद मौसम का रुख बदला। हवा में नमी आए, लोगों को राहत का सांस मिला, क्योंकि पिछले कई दिनों से हवा गर्म चल रही थी, मगर अभी मौसम का रुख बदल गया है। रिमझिम पानी गिरे और मौसम सुहाना हो गया है। मानगो समाज सेवी मंजर और अनवर द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन नहीं बढ़ाने की सरकार से निवेदन किया गया है। इनका कहना है आर्थिक लोगों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी। सरायकेला खरसावा कोरोना वायरस संक्रमण मरीज स्वास्थ्य केंद्र से 9 लोगों को स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। सरायकेला जिले में अब तक 14 मरीज ठीक हो चुके हैं। पूरे जिले में खुशी का माहौल बना हुआ है। विदाई के मौके पर उपायुक्त ए दौरे सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण परवर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज कितने लोग विदा हो रहे हैं? और हमारे जिला में अभी तक करीब 35 लोगों का पॉजिटिव निकला है। उसमें से अभी हम लोग 5 लोगों को यहाँ 4 लोग यहाँ से विदा किया है और एक हॉस्पिटल होगा। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सबको डरने की जरूरत नहीं है। सभी लोग असिम्टोमेटिक है और सभी लोग जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। तो और हमारे जिला में अभी करीब 14 लोगों का रिकवरी हो चुका है। बाकी लोग भी जल्दी रिकवर। जमशेदपुर नेशनल हाईवे रिलायंस पेट्रोल पंप के पास 3 लोग स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से जमशेदपुर की ओर आ रहे थे, तभी रिलायंस पेट्रोल पंप के पास दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में 2 लोगों का हाथ टूट चुका है। फिलहाल MGM में इनका इलाज चल रहा है। मानगो जाकिर नगर कुली रोड में गैलेक्सी फाउंडेशन की ओर से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य रूप से
रघुनाथ पांडे उपस्थित हुए और संस्था के मेंबर और कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। ऐसे कोरोना वॉरियर्स इस लॉकडाउन के दौरान गैलेक्सी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प किए थे लोगों तक राशन बांटने में। ऐसे लोग जो डेली वेजेस पे काम करते थे या छोटे रोजगार वाले थे जो लॉकडाउन में जिनका कारोबार बिल्कुल बंद था, जिनका राशन की दिक्कत थी, ऐसे लोगों को एक महीने का राशन बांटने में लोगों ने जो मदद किया गैलेक्सी ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया। कितने लोग थे सर? 10 लोगों को सम्मानित किया गया है जो गैलेक्सी के मेंबर नहीं थे, आउटसाइडर थे, पर गैलेक्सी को काफ़ी हेल्प। ये आप चीफ गेस्ट के रूप में किसको? रघुनाथ पांडे, जिसको वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आज के मुख्य अतिथि थे, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सैयद नौशाद, और ख़ास मुख्य और हमारे जो अतिथि थे डॉक्टर आशिक। सर ये किस जगह है? जगह का गैलेक्सी ऑर्गेनाइजेशन हमारा कबीर नगर उमर मस्जिद के सामने हमारा हेड ऑफिस है, और डैम डूबी में हमारा एक स्कूल है जहाँ गरीबों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कराई जाती है। क्या नाम हो सर? हमारा नाम अफसाद सोहेल, प्रेसिडेंट गैलेक्सी ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये देना चाहते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में आपको कोरोना से बचना है तो सेफ रहना है, तो घर में रहें, सेफ रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।